दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने बैरन, ऑप्शन बी कोटोपैक्सी, ऑप्शन सी नारचो या फिर ऑप्शन डी मानालुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरन। तो याद रखिएगा कि भारत में स्थित जो ज्वालामुखी है वो बैरन ज्वालामुखी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा सैडल पीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो याद रखिएगा नारचो है। अगला क्वेश्चन, द्वीप नामक द्वीप किस राज्य के समीप स्थित है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। तो याद रखिएगा कि द्वीप नामक द्वीप जो है वो गुजरात के काठियावाड़ के दक्षिण में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है तो याद रखिएगा सॉल्सेट द्वीप है। और याद रखिएगा कि इसी सॉल्सेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। अगला क्वेश्चन, मकड़ी में कितनी टांगे पाई जाती हैं? ऑप्शन आपके सामने 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। तो याद रखिएगा कि जितने भी कीट होते हैं उनमें 6 जोड़ी टांगे पाई जाती है, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, यानी कि टोटल 6 टांगे पाई जाती है। लेकिन मकड़ी एक ऐसा जीव है जिसमें 4 जोड़ी टांगे पाई जाती है, यानी कि टोटल 8 टांगे पाई जाती है, इसलिए इसे कीट वर्ग में नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने पो नदी, ऑप्शन बी नाइजर नदी, ऑप्शन सी राइन नदी या फिर ऑप्शन डी कांगो नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइन नदी। तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे प्रदूषित नदी जो है वो राइन नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा पो नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है तो याद रखिएगा कि जो अफ्रीका की कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन, मुंह से निकली लार किसका पाचन करती है? ऑप्शन आपके सामने वसा, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी तेल या फिर ऑप्शन डी सेलुलोज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च। तो याद रखिएगा कि हमारे मुंह में लार उपस्थित होता है और लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और याद रखिएगा कि ये जो लार है ये स्टार्च का पाचन करती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने सीरम, ऑप्शन बी बिम्बाणु, ऑप्शन सी प्लाज्मा या फिर ऑप्शन डी हेपेरिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लाज्मा। उससे याद रखिएगा कि रक्त का जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। याद रखिएगा कि रक्त में लगभग 55% प्लाज्मा होता है और लगभग 45% रुधिर कणिकाएं होती है। याद रखिएगा कि प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जो होता है वो जल होता है। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसें। से याद रखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था और इसको लागू 2005 में किया गया था। और याद रखिएगा कि इसका जो संबंध था वो ग्रीन हाउस गैसों पर प्रतिबंध लगाने से था। अगला क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1986, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1971। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1971। याद रखिएगा कि रामसर सम्मेलन जो हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और याद रखिएगा कि इसका संबंध आर्द्र भूमि से यानी कि दलदली भूमि से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप पर एक भी मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरोप। तो याद रखिएगा कि यूरोप महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। अगर आपसे पूछा जाता कि किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लॉफिंग गैस क्या है? ऑप्शन आपके सामने नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा कि लॉफिंग गैस का जो फॉर्मूला होता है वो N2 होता है, यानी कि याद रखिएगा कि इसी को लॉफिंग गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी ग्लूकागॉन या फिर ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थायरॉक्सिन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये हमारी थायराइड ग्रंथि से निकलता है और इसी में आयोडीन की उपस्थिति होती है। अगर इसमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये हमारे गले में एक अलग से उभरते हुए रूप में दिखाई देता है, जिसे घेंगा रोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होता है? ऑप्शन आपके सामने आंत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी आमाशय या फिर ऑप्शन डी यकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंत। दोस्तों याद रखिएगा कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो परजीवी उपस्थित होता है वो हमारी आंत में, यानी कि याद रखिएगा कि इंटेस्टाइन में उपस्थित होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो याद रखिएगा यकृत ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनहैप्पी इंडिया जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा कि गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। गुलामगिरी पुस्तक जो है वो महात्मा ज्योतिबा फुले की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो अनहैप्पी इंडिया है ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक नहीं है, बल्कि याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने केसी नियोगी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जीवी मावलंकर या फिर ऑप्शन डी सुकुमार सेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसी नियोगी। उससे याद रखिएगा कि पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था और याद रखिएगा कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है तो याद रखिएगा 5 वर्ष के लिए किया जाता है और याद रखिएगा कि वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 दिसंबर। तो याद रखिएगा कि विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने इटली, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया झील कहाँ पर है तो याद रखिएगा अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 11 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 1 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 अप्रैल। तो याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो 11 नवंबर को मनाया जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है कि चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन आपके सामने हैं लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी सीवी रमन या फिर ऑप्शन डी अब्दुल गफ्फार खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको मृत्युपरांत भारत रत्न पहली बार दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न की पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी तो याद रखिएगा 1954 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, शाही रोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्लेग, ऑप्शन बी हीमोफीलिया, ऑप्शन सी गठिया या फिर ऑप्शन डी हाशीमोटो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोफीलिया। तो याद रखिएगा कि हीमोफीलिया रोग को ही शाही रोग कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन की जो महारानी थी उनकी फैमिली में सबसे पहली बार इस रोग को देखा गया था, इसलिए इसे शाही रोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एपिको आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने सलीम अली, ऑप्शन बी रविंद्र सिन्हा, ऑप्शन सी बाबा आमटे या फिर ऑप्शन डी पांडुरंग हेगड़े। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पांडुरंग हेगड़े। तो याद रखिएगा कि पांडुरंग हेगड़े ही एपिको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि एपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य से है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 जून, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 11 मई या फिर ऑप्शन डी 29 जुलाई।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। तो याद रखिएगा कि 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 1 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1951, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1955 या फिर ऑप्शन डी 2002। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955। तो याद रखिएगा कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा बीजी खड़े थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 47, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 का। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 का जो है इसका संबंध पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से है। याद रखिएगा कि अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। अगला क्वेश्चन, किस देश में 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने अमेरिका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मॉरिशस या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश में ही 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने टमाटर उत्पादन, ऑप्शन बी आलू उत्पादन, ऑप्शन सी बागवानी उत्पादन या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। अगर आप इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में या फिर वन लाइनर फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं और रिवाइज करना चाहते हैं तो खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां से आप हमें खबरी एप्लीकेशन में ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में रिवाइज कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।